बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई जिसका नाम मोहनलाल था, वह बहुत ही अमीर था। उसके पास सब कुछ था। परंतु छोटा भाई जिसका नाम रामू था, वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने पीने के लिए अनाज नहीं था और उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। उसका परिवार भूख से तड़प रहा था। इसलिए रामू ने सोचा, क्यों ना बड़े भाई के पास जाकर मदद मांगी जाए। रामू बड़े भाई के पास मदद मांगने के लिए आ जाता है। रामू ने बड़े भाई से बोला, भाई, मेरे पास अनाज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। थोड़े पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। रामू, मैं तुम्हें एक भी फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुमने मेरे पहले पैसे भी नहीं लौटाए हैं। मोहनलाल उससे पैसे देने से साफ इनकार कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। एक दिन रामू जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था। तभी उसे जंगल में एक बूढ़ा आदमी मिला जिसके पास कुछ सामान था। बूढ़े आदमी से वह सामान उठाया नहीं जा रहा था। रामू ने बूढ़े आदमी से कहा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारा धन्यवाद मदद करने के लिए। उसके बाद रामू उस बूढ़े आदमी के सामान को उठाता है और उसके घर की ओर चल देता है। रामू उसके सामान को सही सलामत उसके घर तक पहुंचा देता है। घर पहुंचने के बाद बूढ़े आदमी ने उससे बोला, धन्यवाद बेटा मेरा सामान घर लाने के लिए, पर मुझे लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। बताओ मुझे क्या हुआ? आपने सही कहा काका, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास एक वक्त का खाना भी नहीं है और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। तुम यहीं रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी घर के अंदर जाता है और अंदर से एक बक्सा लाता है। यह लो बेटा, तुम यह बक्सा अपने पास रख लो। अरे काका, मैं इस बक्से का क्या करूँगा? अरे बेटा, यह कोई ऐसा वैसा बक्सा नहीं है, यह एक जादुई बक्सा है। इस बक्से को खोलते ही जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है काका, पर आप यह बक्सा मुझे क्यों दे रहे हैं? बेटा, अब यह बक्सा मेरे किसी काम का नहीं है, तुम इसे रख लो। और हाँ बेटा, काम हो जाने के बाद यह बक्सा बंद करना मत भूलना, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है काका, मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद रामू उस बक्से को लेकर अपने घर चला जाता है। उस बक्से को देखकर रामू की पत्नी उससे कहती है, अब तुम यह क्या ले आए? हमें खाने की जरूरत है। इस बक्से का हम क्या करेंगे? अरे भाग्यवान, यह कोई ऐसा वैसा बक्सा नहीं है, यह एक जादुई बक्सा है। जो भी हमें चाहिए यह बक्सा हमें देगा। अरे मैं कैसे मान लूं कि यह एक जादुई बक्सा है? रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। रामू ने उस बक्से को खोला और कहा, हे जादुई बक्से, हमें खाने के लिए खाना दो। तभी उस बक्से से बहुत प्रकार का खाना बाहर निकलता है। उसके बाद रामू ने उस बक्से को बंद कर दिया। रामू और उसकी पत्नी ने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद रामू ने उस बक्से से अलग अलग प्रकार का सामान निकालना शुरू कर दिया। कभी चावल, कभी दाल, कभी आटा इत्यादि निकालने लगा और उसे बाजार में जाकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। एक दिन रामू चावल लेकर बाजार जा रहा होता है, तभी उसे उसका बड़ा भाई मिल जाता है। अरे रामू, इस बोरी में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? इस बोरी में चावल है और मैं इसे बेचने के लिए बाजार में जा रहा हूँ। इतना कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। मोहनलाल ने सोचा, कुछ दिन पहले तो यह मुझसे मदद मांगने के लिए आया था, अचानक इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? आज रात इसके घर जाकर देखना पड़ेगा। रात होते ही रामू और उसकी पत्नी उस बक्से को खोलते हैं और उसमें से चावल, दाल, आटा इत्यादि निकालते हैं। यह सब मोहनलाल खिड़की में से देख रहा होता है। रामू और रामू की पत्नी बक्से को बंद कर सोने के लिए चले जाते हैं। तभी रामू अंदर आ जाता है और उस बक्से को चुराकर वहां से भाग जाता है। भागते भागते वह जंगल में आ जाता है। अंधेरा होने के कारण उसे गड्ढा नहीं दिखा और वह उस बक्से के साथ उस गड्ढे में गिर जाता है। वह पूरी रात गड्ढे में गिरा रहा। जब सुबह होती है तो उसे प्यास लगती है। वह जादुई बक्से से कहता है, हे जादुई बक्से, मुझे प्यास लगी है, इसलिए मुझे पीने के लिए पानी दो। तभी बक्से से पानी निकलना शुरू हो जाता है। उसने बक्से से कहा, बस मुझे और पानी नहीं चाहिए।
परंतु उस बक्से से पानी निकलना बंद नहीं होता है। वह गड्ढा पानी से पूरा भर जाता है। मोहनलाल को पानी में तैरना नहीं आता था, इसलिए वह पानी में डूबकर मर जाता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जिसके पास जितना है उसे उसी में ही खुश रहना चाहिए।